नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारी ये सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम अपने कुमाऊनी और गढ़वाली जितने भी शब्द हैं सबको अपना कंप्लीट करते हुए चलते हैं। ठीक है, सबको अपना समझेंगे, रटना नहीं है, बिल्कुल समझते हुए चलना है और समझते हुए चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पेपर अभी आपने देख लिया होगा, जो पेपर हुआ उसमें किस तरह से अपने क्वेश्चन पूछे हैं। कोई परेशानी नहीं है, ये जो हमारा आयोग है इसी तरह के क्वेश्चन पूछता रहता है। इस आयोग को पेपर बनाते समय कुछ नहीं सोचता है, जो मन में आता है जैसे क्वेश्चन होते हैं वैसे ही रख देता है। तो इस आयोग द्वारा ऐसे ही पेपर बनाए जाते हैं। इससे पहले जो धांधली हुई है, तो ये आयोग उसके बाद से अपने फुल मोड में है, अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाता है और बहुत टफ पेपर देता है। सही है, आने वाले पेपर भी हमारे टफ होंगे। और जो हमारी लोकोक्ति है कुमाऊनी गढ़वाली जिस आधार से आती है 8-10 तो आई जाती है, इसी तरह से इन्हें पहले कंप्लीट कर लेते। इस आयोग को हमसे कोई मतलब नहीं है। इस आयोग को नहीं लगता या नहीं पता कि परीक्षा भवन में जब एक विद्यार्थी जाता है तो अकेला विद्यार्थी नहीं जाता, उसके साथ उसकी पूरी उम्मीदें जाती हैं। और जब वो पेपर देकर बाहर निकलता है तो उसके साथ उसकी पूरी उम्मीदें समाप्त हो जाती है। सिलेक्शन होता है कुछ का, जितनी वैकेंसी उतनी तो होती है, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो भी श्योर नहीं होते कि हाँ इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस आयोग द्वारा इसी तरह के क्वेश्चन अपने उठाए जाते हैं और बनाए जाते हैं। कोई परेशानी नहीं है, अपना हौसला भी बुलंद है कि इसी बात पे आयोग द्वारा बनाए गए ऐसे क्वेश्चन पे एक छोटी सी लाइन याद आती है जो सरकारी नौकरी के लिए है कि पा तो तुझे लेंगे चाहे जमाने लग जाए, या तो तू ही हमें मिल जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, हमारे हौसले भी है, देखते हैं हमारे हौसले जीतते हैं या इनके द्वारा बनाए गए पेपर। क्वेश्चन करते हैं अपना शुरू। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। तेरी तोली तेरी तोली त्योरमुख मारोली लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। तेरी मतलब तेरे, तोली क्या होती है तो याद रखना इसका अर्थ होता है बर्तन। क्या होता है? बर्तन, अर्थात तेरा बर्तन। त्योर मतलब तेरे, मुख मारोली मतलब तेरा बर्तन तेरे ही मुख पर। इसका अर्थ होता है किसी का एहसान ना लेना या किसी का एहसान ना मानना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, किसी का एहसान ना मानना या किसी का एहसान नहीं लेना। ठीक है, तो याद रखना तेरी तोली त्योर मुख मारोली। इस तरह से आप 2-3 बार देखोगे याद हो जाएंगे। एक भी अगर हमारी लोकोक्ति में एक भी हमें शब्द अगर मिल जाता है उसके अर्थ के आधार पर हम अपना सेंस लगा लेते हैं। दूसरा देखते हैं जो दिया गया है, क्या है? मुसेकी चेली मुसेक। मुसेकी का क्या होता है? ये होता है चूहा। ठीक है, और चेली का तो आपको पता है, तो इसका अर्थ होता है चूहे के जैसी चूहे की लड़की। चूहे के जैसी चूहे की लड़की, अर्थात जिसकी जैसी क्षमता होगी उसके पास वैसी ही उपलब्धि होगी। जो उपलब्धि होती है किस आधार पर होती है? वो हमारी क्षमताओं के आधार पर होती है। जिसकी जैसी क्षमता वैसी ही उसके पास उपलब्धि, अर्थात मुसे की चेली मुसेक लोकोक्ति का हमारा सही अर्थ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है? नामाक ठुल दर्शनाक नान लोकोक्ति का अर्थ पूछा है। सही है, इसे आप अपना हिंदी लोकोक्ति में ही पढ़ते हो। जैसे नाम के विपरीत गुण होना, नाम बड़े दर्शन छोटे, जो आप पढ़ते हो अपना हिंदी लोकोक्ति में। नामाक ठुल का क्या अर्थ होता है? बड़ा। सही है, जबकि नान का क्या होता है? छोटा। तो नाम बड़े दर्शन छोटे, अर्थात नाम के विपरीत गुण होना। नाम के विपरीत गुण हो या ऊंची दुकान फीके पकवान। सही है, हिंदी में भी आता है, इसमें भी पूछा गया है, कोई परेशानी नहीं। आपको याद रखना ऊंची दुकान फीके पकवान या नाम के विपरीत गुण होना, जो हमारे हिंदी लोकोक्ति में पूछा जाता है। इसमें क्या है? नामाक फुल, फुल का मतलब बड़ा, दर्शनाक नान छोटा। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो जो दिया गया है अगला, आगो जसोन छारो जसम लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। आगो का अर्थ क्या होता है? आग। ठीक है, आग जैसा। उसके बाद छारो का क्या अर्थ होता है? ये होती है हमारी जो राख होती है।
राख। इसका अर्थ है न आग जैसा और ना ही राख जैसा, न आग के जैसा न राख के जैसा। ठीक है, अर्थात किसी व्यक्ति की अपनी कोई पहचान ना होना, ना तो आग के जैसा ना आपका राख के जैसा। किसी व्यक्ति की अपनी कोई पहचान ना होना। आपने देखा होगा जो मंत्री के साथ घूमते रहते हैं, चेले चपाटे, उनके लिए बिल्कुल फिक्स है, आगो जसवंत छारो जसन। सही है, अपनी कोई पहचान ना होना, उन्हीं के साथ अपना घूमते रहना। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो अगला क्या दिया गया है। काब कड़को ने माख भड़को, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, क्या है। काक क्या होता है हमारा, कोवा। काक क्या होता है, कोवा। सही है, और उसके बाद माख क्या होता है, मक्खी होती है हमारी, क्या होती है, जो मक्खी होती है। इसका मतलब क्या है, काक कड़को ना माख भड़को, मतलब ऐसा स्थान जहां ना तो कौवा जाता है और ना ही मक्खी जाती है। बिल्कुल ऐसा स्थान जो बिल्कुल निर्जन हो, बिल्कुल सुनसान इलाका। ठीक है, तो क्या होता है, काक कड़को न माख भड़को का अर्थ ऐसा स्थान जो बिल्कुल कैसा हो, निर्जन स्थान, बिल्कुल सुनसान जगह। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अगला दिया गया है, सिकाई अक्ल चढ़ाई पानी, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, बताइए। सिखाई क्या थी, अक्ल थी, और चढ़ाई क्या, पानी। सिखाई अक्ल चढ़ाई पानी का क्या होगा, अर्थात किसी को अक्ल सिखाई थी और वो नहीं सीख पाया, जैसा भी स्थान रहा बिल्कुल प्रभाव रहित रहा, अर्थात कोई प्रभाव ना पड़ना। सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, प्रभाव रहित रहना। सिखाई अक्ल चढ़ाई पानी, कोई प्रभाव ना पड़ना, प्रभाव रहित रहना। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट बताइए क्या है, अगला दिया गया है, डानी डानी काफड़ काफड़, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। काफड़ तो आपने देखा होगा, क्या होता है हमारा, एक पेड़ होता है काफड़ का, पेड़। सही है, और जो दिया गया है डानी डानी, इसका क्या अर्थ होता है, पर्वत। मतलब पर्वत, पर्वत पर क्या है, काफड़ के पेड़ देखने को मिलते हैं, ये इसका हमारा सेंस है। इसका अर्थ हो जाता है बिना कार्य के घूमने फिरने वाला व्यक्ति, मतलब ऐसा होता है जो निठल्ला होता है, फ्री के ही जो घूमता रहता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, बिना कार्य के घूमने फिरने वाला व्यक्ति। अर्थात जो दिया गया कुछ समझ में न आना, सबको साथ लेकर चलना, व्यर्थ का घूमना, असमंजस की स्थिति, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यर्थ का घूमना, बिना कार्य के घूमने फिरने वाला व्यक्ति। सही है, तो याद रखना पर्वत को क्या बोलते हैं, डानी डानी, और काफल जो होता है आपका पेड़ होता है। नेक्स्ट अगली लोकोक्ति देखते हैं जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट लोकोक्ति है, खाड़ा पीड़ो, और आगे खाड़ा षडिया, लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। खाड़ा किसे बोलते हैं, तो खाड़ा होता है हमारा गड्ढा, क्या होता है, गड्ढा। और पीड़ो क्या होता है, एक फल होता है अरबी का। सही है, कहने का मतलब गड्ढे में अरबी, और आगे क्या लिखा है फिर खाड़ा, और सड़िया का क्या अर्थ होता है, सड़ जाना। सही है, तो क्या है, खाड़ा पीड़ो खाड़ा सड़िया, अर्थात क्या होता है, जो ऐसी विचारधारा जो बिल्कुल एक सीमित होती है, जिसे नहीं बोलते कुएं का मेंढक। सही है, सारा बस इतना ज्ञान जितना एक गड्ढे में होता है, कुएं का मेंढक, इस आधार से, अर्थात छोटी विचारधारा व्यक्ति या संकुचित विचारधारा वाला व्यक्ति। सही है, तो याद रखना खाड़ा पीणो खाड़ा सड़िया, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, संकुचित विचारधारा होना, अर्थात सीमित ज्ञान होना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं जो दिया गया है, लिखा है गालिया बल्द। बल्द क्या होता है, सभी को पता, बैल होता है। गालिया बल्द अमूस दिन छयालो, गलिया बल्द अर्थात इसका होता है जो बिल्कुल सुस्त बैल होता है, नहीं होता सुस्त, जो ऐसा ही लेटा रहता है,
बल्द मतलब बैल, मतलब गलिया बैल। अमूस क्या होता है? अमावस, अमावस के दिन क्या हो जाता है? चुस्त हो जाता है। ये इसका हमारा अर्थ बनेगा। अर्थात जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा क्या पड़े रहते हैं? बिल्कुल सुस्त पड़े रहते हैं, शांत पड़े रहते हैं, गलिया बैल के जैसे पड़े रहते हैं, और जैसे कोई ऐसी कुछ स्थिति आती है तो तब अपना दिखावा करते हैं। तो मेहनती होने का दिखावा करना, ये इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, गालिया बल्द अमूस दिन छियालों का क्या होगा? मेहनती होने का मात्र क्या करना? दिखावा करना, जबकि मेहनती रियल में ना होना। सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लोकोक्ति है हमारी। अब आप देखो, अगर इन्हें 3-4 बार देखोगे या 2-3 बार देखोगे, ये याद हो जाएंगी, और फिर क्या होगा, एक समय के बाद जब आप ये 30, 40 या 50 कर लोगे तो फिर आपको इनकी आदत हो जाएगी, और जो छोटे छोटे शब्द है ना, जो बोले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, आप उन्हें पकड़ने लगोगे। फिर ये कुछ टफ नहीं लगेगी। अभी शुरू में तो ऐसा लग रहा होगा आप याद कर रहे होंगे, भूल जा रहे होंगे, लेकिन आप अगर इन्हें रेगुलर करोगे तो याद हो जाएंगी। कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। देखो अगला क्या दिया गया है, दायो ऊके सबने जानी। आगे लिखा है बजर पड़ोल केल जानी। अर्थात जो दिया गया है दायो, इसका क्या अर्थ होता है? वर्षा। दायो का अर्थ है वर्षा। वर्षा ऊके सबने जानी, अर्थात वर्षा होगी ये सबने जानी, वर्षा होगी ये सबने जानी। सही। उसके बाद क्या है? बजर मतलब मुसीबत। उसके बाद पड़ियो मतलब पड़ियो के, केल मतलब किसने, और जानी मतलब जानी। तो इसका अर्थ क्या है? वर्षा होगी सबने जानी, लेकिन वर्षा के बाद जो मुसीबत होगी वो किसी ने ना जानी। ठीक है, तो दायलो का याद रखना, जो लिखा है दयो का क्या होता है? वर्षा। वर्षा होगी सबने जानी, बजर पड़ेगी किसी ने न जानी, इसका अर्थ होता है शुभ समय पर कुछ अशुभ का हो जाना। सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। जो शुभ होता है हमें, शुभ समय पर कुछ अशुभ हो जाना, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब तक हमारे जो लोकोक्ति है, 10-11 लोकोक्ति है, डेली आप करो, कंप्लीट हो जाएंगे। मुश्किल से 1-2 हफ्ता लगेगा और ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद पूरी अपनी एक बार में पूरी 150-200 लोकोक्ति करा देंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको इस तरह से लोकोक्ति पसंद आ रही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।